Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। आज बड़ी ज़बरदस्त बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और कोशिश यही होती है हमारी तरफ से कि आपको वो न्यूज़ दें जो कि क्रेडिबल हो, जो कि टेस्टेड हो, जो कि अप्रूव्ड हो, वही न्यूज़ आप तक पहुँचाई जाए। एक रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी आई है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के हवाले से। ये एक पायलट प्रोग्राम था, जब इसका नाम रखा गया था कि अटलांटिक पायलट प्रोग्राम। इसको समझिएगा, इस चीज़ को पायलट प्रोग्राम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि टेस्टेड हो, टेस्टिंग के लिए रखी जाए, कहते हैं ना वो पायलट प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो अब ये हैज़ बीन अप्रूव्ड और ये एक परमानेंट हो गई है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, यानी कि नाउ इट्स बिकम अ परमानेंट प्रोग्राम फॉर कनाडा। It is absolutely a great news. एक ज़माना था जब अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बेशुमार जॉब्स आ रही थी। 2019 की बात करूंगा मैं, पता नहीं कितनी जॉब्स आई 2019 में कनाडा इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। कोरू जिसका रिस्पॉन्सिबल था, मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा था, चाहे वो न्यू फाउंडलैंड हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, चाहे वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो, चाहे वो नवा स्कॉचिया हो। तो मैसिव रिस्पॉन्स है जॉब के हवाले से बात करें तो। लेकिन 2020 में हमने इस पे काम करना तकरीबन कम कर दिया था क्योंकि इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसकी वजह बेसिकली ये थी पेंडेमिक की वजह। पेंडेमिक ने 2020 और 2021 जो हमारा साल चल रहा है, जो कि खत्म ही हो चुका है तकरीबन, इसको बड़ा डैमेज किया, ठीक। लेकिन ये जो लेट यानी कि अगर हम बात करें सितंबर ऑनवर्ड्स, इस साल के सितंबर ऑनवर्ड्स से दोबारा इसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आना शुरू हुआ। अगर हम बात करते हैं AIPP की, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की, ठीक, इसमें बेशुमार लोगों की जॉब्स भी आ रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल भी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में कि हमारे किस तरह की जॉब्स आ रही हैं अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में। यानी कि प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, पायलट प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अब पायलट प्रोग्राम नहीं रहा, अब ये परमानेंट प्रोग्राम हो गया है। और क्योंकि हमने 2 साल सिर्फ इसलिए काम नहीं किया इस अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में क्योंकि रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे। हम तो काम कर रहे थे लेकिन रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे। रिस्पॉन्सेस आना कब शुरू हुए? इस साल के 2021 के नवंबर के बाद, सितंबर के बाद से रिस्पॉन्स आना दोबारा शुरू हुआ और मैसिवली इसका रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां भी आ रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में शेयर भी करूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? टाइमिंग। किस टाइम पे आप अप्लाई करें। देखिए नया साल का आपने वो वीडियो भी मेरी देखी होगी, बल्कि और लोगों की वीडियो देखी होगी, जिसमें आपको पता चला कि 4 लाख लोगों को इंडक्ट किया कनाडा ने। 4 लाख, उसमें एक्सप्रेस एंट्री के भी लोग थे, उसमें प्रोविंशियल के लोग भी थे, उसमें पायलट प्रोग्राम के भी लोग थे। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 लाख लोगों को उन्होंने इंटरनेशनली इंडक्ट किया। दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि ये पूरे साल का कोटा शुरुआत होती है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं ये नौकरी लगने के, आगे बढ़ने के, वो जनवरी या फरवरी में होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कैटेगरी है। इसमें आपकी शुरुआत जो होगी जनवरी फरवरी इज अ मोस्ट क्रूशियल बिगिनिंग फॉर दिस प्रोसेस। और ये जैसे ही क्रिसमस खत्म होती है, जब वो छुट्टियों के बाद वापस आते हैं, यानी कि जनवरी 15 को, जनवरी 20 में, तो वो आके काम पकड़ लेते हैं फौरन तेजी पकड़ते हैं इस काम में, जो कि मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यूज की, हायरिंग की। और ये कोई वर्क परमिट नहीं है, ये है डायरेक्ट PR प्रोग्राम, परमानेंट रेजिडेंसी है ये कनाडा की। इससे बेहतर आपको क्या चीज हो सकती है? इनके परमानेंट रेजिडेंसी, अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, आपके बच्चे वहां पर फ्री पढ़ सकते हैं, उनकी फ्री मेडिकल है, सारी फैसिलिटी है आपको कनाडा में। वन ऑफ द टॉप वेलफेयर कंट्री है कनाडा। इसकी रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अगर इंटरमीडिएट भी है, यानी आपने अगर इंटरमीडिएट भी किया हुआ है, यानी कनाडा का हाई स्कूल हमारा इंटरमीडिएट भी है, तो भी आपकी नौकरी लग सकती है, ठीक। अगर आपने बीकॉम भी किया है, यानी कि 2 साल का बैचलर है, तो भी आपकी नौकरी लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि MBA जिसने किया हुआ है, जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड है,
तो वो तो खैर सुपीरियर है ही, लेकिन इन लोगों की भी जॉब्स लगी हैं जो कि हमारे रैकेट में है, हमारे क्लाइंट्स की लगी हैं। तो ये बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, आइल्स के हवाले से रिक्वायरमेंट करें तो CLB लेवल 4.5 चाहिए इनको। ये जो CLB लेवल 4.5 होता है आइल्स, जिससे लोग घबराते हैं ज्यादातर, वो क्या होता है? वो 2.5, 3.5, 3 इन ईच, यानी कि ना होने के बराबर, यानी कि आंखें बंद करके भी आइल्स देंगे इतना तो आ ही जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर आपने अभी आइल्स नहीं दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले आपने अपने इंटरव्यू शेड्यूल करवाने हैं। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम क्या है? ये बेसिकली जॉब ड्रिवन प्रोग्राम है। इसमें पहले आपकी नौकरी आती है, फिर आप ट्रेवल करते हैं कनाडा, फिर आप देते हैं आइल्स, फिर आप देते हैं अपनी डिग्री इक्विवेलेंसी, क्योंकि पहले नौकरी लगेगी तो ही तो मामला आगे बढ़ेंगे। ये एक्सप्रेस एंट्री तो है नहीं, ये प्रोमोशन नॉमिनेशन प्रोग्राम तो है नहीं, जिसमें पहले आपको आइल्स देना पड़ता है, जिसमें पहले आपको डिग्री इक्विवेलेंसी मंगानी पड़ती है। जॉब ड्रिवन प्रोग्राम है ना, तो जॉब ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? पहले नौकरी, उसके बाद सब कुछ। और आइल्स अगर देना भी है तो कितना देना है? CLB लेवल 4.5। तो ये सबसे बेहतर रिस्पॉन्स, यानी कि जो प्रोग्राम यानी कि जो आपका केस एक साल में क्लोज होते हैं, वो 2 महीने में क्लोज हो सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। और खास तौर पे मैं दोबारा बताऊंगा, खास तौर पे 2 लोगों की बेशुमार जॉब्स आ रही हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज क्या शुरू से। एक तो मैनेजमेंट लोगों की बहुत जॉब्स हैं, चाहे वो बैंकर हो, फाइनेंस के हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या वो फिर मार्केटिंग साइंस हो, MBA मार्केटिंग किया हो, BBA किया हो उन्होंने, सप्लाई चेन के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, HR के हो, या वो प्रोक्योरमेंट के हो, चाहे वो फाइनेंस के हो, चाहे वो HR के हो, उनकी तो खैर सिक्योर है ही है, बेशुमार जॉब्स हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज होती है, अगर आपने इंटर किया हुआ है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन में काम आता है, जबरदस्त। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपको प्लम्बर काम आता है, जबरदस्त। आपको कोई भी, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप शेफ हैं, जबरदस्त। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आप कोई भी टेक्निकल काम DAE आपने किया हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इस तरह की बेशुमार जॉब्स हैं। यानी कि खास तौर पे ये मेरा मतलब ये नहीं है इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है, उनकी भी हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बेशुमार बैंक से नौकरियां आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से नौकरियां आ रही हैं, प्रोक्योरमेंट साइड से नौकरियां आ रही हैं, फिर लेबर कैटेगरी की नौकरी आ रही है। भाई आप PR पे जा रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी पे जा रहे हैं। अगर आइल्स है अच्छी बात है, अगर आइल्स नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, वो बाद में देंगे, पहले इंटरव्यू तो शेड्यूल करवा लें। आप कोरू को क्यों हायर करें? लेट्स से अगर आपके दिमाग में हो कि यार हम कोरू को क्यों हायर करें भाई, इस काम के लिए हम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई 2 बातें नहीं है। लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाता। देखिए हम क्योंकि सीजनल काम करते हैं, सिर्फ अप्लाई करने से बात नहीं बनती जब तक आप एम्प्लॉयर के साथ बैक एंड वर्किंग ना करें, जब तक एम्प्लॉयर के साथ आपकी लिंक बिल्डिंग ना हो, जब तक आप कस्टमर के बिहाफ पे कॉल ना कर सकें। तो ये टीम वर्क कर सकते हैं हम साथ बैठ के, आप और हम एज अ टीम मिलकर काम कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से अच्छा इंटरव्यू देना, अच्छे से अच्छा अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, आपको इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाएं, इस पूरे प्रोसेस को इजी बनाएं आपके लिए। और टाइमिंग देखिए, हमने पूरे 2 साल काम नहीं किया अटलांटिक पे। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब रिजल्ट आ रहा है, और कब से आ रहा है? सितंबर से आ रहा है। हालांकि साल क्लोज हो रहा था, फिर भी रिजल्ट आया, फिर भी नौकरियां आई लोगों की, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन यहाँ तो साल शुरू हो रहा है भाई, यहाँ तो मैक्सिमम है, यहाँ तो बहार है इस वक्त अपॉर्चुनिटीज की, आपको अवेल करना आना चाहिए। और जो लोग आपसे कहते हैं कि जी कंफर्मेशन है नौकरी की, कि डन बेसिस पे, वो सब बेकार बात है। आपकी मेरिट पे नौकरी आएगी यार। आप कोई किसी को क्यों 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए दें जब आपकी मेरिट पे नौकरी लग सकती है? आप हमसे सर्विसेज हायर करके देखें, असिस्टेंट हायर करें हमसे, और फिर देखें कैसा जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स आता है। जो काम 8 महीने का है वो 2 महीने में हो जाएगा। यानी इस लेवल पे हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, जो कि परमानेंट प्रोग्राम हो गया। अभी मैं आपसे शेयर करता हूं कि जो हमारे पास जॉब आई है न्यू ब्रंसविक, जो इसका प्रोविंस है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, न्यू ब्रंसविक की बात कर रहा हूं, जो कि अभी यानी कि दिसंबर के महीने में, उस पर जब क्रिसमस का टाइम है,
उसके बावजूद भी नौकरी आई, तो जनवरी में क्यों नहीं नौकरी आएगी भाई, फरवरी में नौकरी क्यों नहीं आएगी भाई? आपने सिर्फ तैयारी पकड़नी है। देखिए हम कोई जादूगर नहीं है, हमें टाइम दें। अगर आपने अभी हमें केस दिया तो हम तैयारी पकड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको जनवरी एंड या फरवरी एंड से रिस्पॉन्सेज आना शुरू होंगे हमारी तरफ से। मैसिव अपॉर्चुनिटी है, आपने सिर्फ और सिर्फ टाइमली अप्लाई करना है। तो मैसिव अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, इट्स अप टू यू टू हैव अ फेथ, टू हैव अ बिलीव। अपने पे बिलीव करें, अपने पे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, आई कैन डू इट। आपकी फैमिली के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैंने बताया आईएलटीएस है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिग्री फ्लुएंसी है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि पहले हम जॉब बिल्डिंग करेंगे, पहले हम लिंक बिल्डिंग करेंगे, पहले हम आपके स्केड्यूलिंग करेंगे और वहां से करेंगे जो कि गवर्नमेंट की अप्रूव लिस्ट है। तो पहले मैं आपको ये जो जॉब कंफर्मेशन आई है न्यू ब्रंसविक से, पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ। बात कर रहा था आपसे कि देखिए ये कैसी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के हवाले से। देखिए कितना ज़बरदस्त टीडी जो बैंक है ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी भी है, अगर हम देखें, जिसकी मैंने आपसे बात भी की थी, और मुख्तलिफ इसमें चीज़ें डिस्कस हैं, किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, और बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, बेनिफिट्स का जिक्र है, ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात हो रही है जनाब आला, और जिसमें ये सारा चीज़ें मैंने आपको शेयर की है, और कमाल ऑफ़र है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें, चीज़ों की हम बात करें, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती अगर हम बात करें। तो देखा आपने कि जबरदस्त नौकरी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब आपके ऊपर है कि किस तरह से इसको अवेल करें। तो इसके 4 मुख्तलिफ सूबे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, न्यू ब्रंसविक है और इसके अलावा नोवा स्कॉचिया है। ये 4 इसके प्रोविंस हैं जहां पर बहुत बेशुमार रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये अगेन ये 4 सूबे हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जिसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, न्यू ब्रंसविक है और नोवा स्कॉचिया है। यहाँ से इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं और बड़ा मजेदार इस वक्त ट्रांसपेरेंट काम है, क्योंकि हम करते क्या है, देखिए हम आपका ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे, हर क्लाइंट के पास हमारा एक्सेस होता है, ठीक, यानी कि जहां से एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है आपको पता होगा, ठीक, जहां से एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो किस तरह से आपके इंटरव्यू शेड्यूलिंग हो रहे हैं। ये नहीं कि आप हमें आपने बिलीव किया हुआ है, आपको हर चीज का सीसी दिया हुआ है, आपको हर चीज का एक्सेस मिला हुआ है हमारी तरफ से, तो बड़ा ट्रांसपेरेंट है हमारा, बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी आता है आपको। तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर दी, क्योंकि इंसान सोचता है कि यार काश मैं अवेल कर लेता, ये काश का वर्ड जिंदगी में नहीं होना चाहिए, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, आप वो भी देख सकते हैं, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, देन आई विल गाइड यू फर्दर। कितनी फीस है हमारी इस पूरे प्रोसेस में, हम आपको जरूर गाइड करेंगे, उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe